हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. सो द क्वेश्चन इज सेइंग बायोडाइवर्सिटी. हमसे पूछा बायोडाइवर्सिटी. ए इंक्रीज टुवर्ड द इक्वेटर, बी डिक्रीज टुवर्ड द इक्वेटर, सी रिमेन्स सेम थ्रू आउट द प्लैनेट, हैज़ नो इफेक्ट ऑन चेंज इन लैटिट्यूड. क्वेश्चन में बेसिकली बोला क्या गया है कि बायोडाइवर्सिटी क्या है, कैसे बस बेसिकली अफेक्ट होता है वो, कि अगर हम टुवर्ड इक्वेटर जाएंगे वो इंक्रीज करेगी, या अगर हम इक्वेटर के पास जाएंगे वो डिक्रीज करेगी, या उसका कोई सारे प्लैनेट पे सेम रहती है, फिर कोई भी इफेक्ट नहीं है लैटिट्यूड का. सो व्हाट विल बी द की कंसेप्ट हियर? सो द की कंसेप्ट हियर विल बी बायोडाइवर्सिटी. की कंसेप्ट बायोडाइवर्सिटी. अगर बायोडाइवर्सिटी की बात करें, बायो मीन्स लिविंग and diversity means basically variations and like kinds. So we can define biodiversity in a very simple terms. So it is all the different kinds of organism, all the different kinds of living organism found in an area. उसी को किसी भी एरिया का अगर मान लो, सपोज मैंने कोई एरिया ले लिया, उसमें देखो डिफरेंट काइंड्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म होगी, उन्हीं से मिला के क्या होगा, वो बायोडाइवर्सिटी उनसे बन जाएगी. नाउ अब इसका इफेक्ट देखते हैं. देखो द लास्ट ऑप्शन सेइंग हैज नो इफेक्ट ऑन द चेंज इन लैटिट्यूड, बिल्कुल गलत है. हमारा इफेक्ट होता है लैटिट्यूड के चेंज होने से. अब वो कैसे होगा बात करें. सपोज दिस इज द अर्थ, ये अर्थ है. 0 डिग्री पे क्या होता है, इक्वेटर होता है. सो 0 डिग्री पे इक्वेटर, इधर नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल, एंड यहाँ पे क्या है, यहाँ पे साउथ पोल है, साउथ पोल. जो ये रीजन होता है 23 डिग्री नॉर्थ, यहाँ पे 23 डिग्री नॉर्थ पे जाएंगे और इधर 23 डिग्री साउथ पे जाएंगे. सो दिस इज द रीजन नोन एज द ट्रॉपिक रीजन. ये रीजन क्या होता है, बेसिकली ट्रॉपिक रीजन बोलते हैं. यहाँ पे हाई डाइवर्सिटी मिलती है. तो ट्रॉपिकल रीजन हैज द हाई डाइवर्सिटी. अब अगर हम इक्वेटर से दूर जा रहे हैं, इट्स मीन ऐसे मूव कर रहे हैं, तो क्या होता है, हमारी डाइवर्सिटी क्या होता है, डिक्रीज होती है. इफ वी मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर, तो हमारी बायोडाइवर्सिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी. और अगर हम इक्वेटर के पास आएंगे, इफ वी मूव टुवार्ड्स द इक्वेटर, तो हमारी क्या होगी, मूव टुवार्ड द इक्वेटर, तो हमारी बायोडाइवर्सिटी इंक्रीज होगी. इंक्रीज क्योंकि देखो इक्वेटर के पास क्या है, बहुत अच्छी बायोडाइवर्सिटी इस वजह से क्योंकि वहाँ पे ह्यूमिडिटी बहुत अच्छी होती है, मॉइस्चर कंटेंट अच्छा है, टेम्परेचर अच्छा है, रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर रहती है. एवरग्रीन फॉरेस्ट, जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट होती है जिनकी हाईएस्ट डाइवर्सिटी होती है, वो मिलते हैं हमारे ट्रॉपिक रीजन में ही मिलते हैं, इक्वेटर के पास बेसिकली. अगर हम पोल की तरफ जाएंगे तो हमारी क्या होगी, डिक्रीज होगी. अगर पोल से इक्वेटर की तरफ आएंगे, इंक्रीज होगी. अब पूछा एक एक करके देखते हैं ऑप्शन. इंक्रीज टुवार्ड द इक्वेटर, ये बिल्कुल सही है, हमारी इंक्रीज होती है अगर हम टुवार्ड जाते हैं इक्वेटर के. डिक्रीज टुवार्ड द इक्वेटर, अगर इक्वेटर की तरफ जाएंगे वो डिक्रीज नहीं बढ़ेगी. रिमेन सेम थ्रू आउट द प्लैनेट, दिस इज नॉट द केस, इट विल चेंज अकॉर्डिंग टू द प्लेस टू प्लेस. सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बेसिकली यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा, आंसर इज ए, which means it increase toward the equator. So hope you understood that. Best of luck.